बच्चों आज चैप्टर 1 का टॉपिक 5B करेंगे हमने लास्ट वीडियो में √2, 1/√2, √7 इन सभी चीज़ों को इर्रेशनल प्रूव करना सीख लिया था। अब इसका 5 का B पार्ट है कि अगर कोई मिक्स फॉर्म में हो, यानी अंडर रूट भी हो और वैसे सिंपल नंबर भी हो, उनको मिला के कोई नंबर बन रहा है, जैसे ये वाला नंबर या √12 है। देखने में ये क्या लग रहा है कि ये प्योर सर्ड है, जबकि अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 एक मिक्स्ड सर्ड है, या 4 - √2 एक मिक्स्ड फॉर्म है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, 3 + 2√2। टू द कॉन्ट्ररी लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√2 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल उसी की तरह करना है बच्चों जैसे हमने पिछली बार किया है। सो वी कैन राइट 3 + 2√2 = a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ऑल्सो एक चीज़ और लिखनी छूट गई थी, लास्ट वाले में भी, पिछले टॉपिक में भी लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ एक लाइन और लिख देना, ऑल्सो b इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप हमेशा से देखते आए हैं कि अगर कोई चीज़ अपॉन में है तो उसे हमेशा इंडिकेट करके बताया जाता है, जैसे p/q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे यहाँ पर a/b, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमें इस पूरे पार्ट को में से रूट वाला तो यहीं रखना है, बाकी सबको उस तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ लेफ्ट साइड का पार्ट, ये बाकी पार्ट रूट वाला पार्ट यहीं रहना है, बाकी सारा पार्ट वहाँ शिफ्ट होगा। तो पहले अगर केसेस आपने मेरे साथ सीखे हैं तो ये इस तरफ 2 टर्म हैं, तो 2 टर्म हैं, तो ये जैसी एक से ज़्यादा टर्म आती हैं तो ये सेकंड केस होता है। सेकंड केस में इधर से उधर जाने का रूल +- होता है। इसके साथ ये टर्म प्लस हो रही है, यानी और इसका अपना साइन प्लस है, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 2√2 a/b ये वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर 10th तक में ये 2 को पहले नीचे ले आते हैं, जबकि पहले 3 जाना है बच्चों। अब इसे साथ के साथ वो 2 को भी नीचे ले आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पहला स्टेप हमने लिया है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लिया, a - 3b, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये कौन सा केस है, इस तरफ भी एक टर्म है और इस तरफ भी एक टर्म है। जब दोनों तरफ एक एक टर्म होती है तो ये फर्स्ट केस होता है। फर्स्ट केस में अपॉन में है तो ये फर्स्ट का b है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये b चाहे तो वहाँ भेजो, नहीं तो ये 2 नीचे ले आओ, तो √2 = a - 3b अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2b। अब इतना करने के बाद, यानी पहले ये लिखना है, उसके बाद यहाँ दूसरा स्टेप होता है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। यहाँ तक हमारा पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में लिखना है, यहाँ जो कुछ भी लिखा है उन सबको लिखो। हेयर a, 3b एंड 2, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही उनके डिजिट्स लिख लो, ये लिख लो, आर इंटीजर्स। ये सभी अपने आप में इंटीजर्स हैं। 2 इंटीजर्स है, ए बी को भी हम इंटीजर्स ही ले रहे हैं, तो a, 3b, 2 आर इंटीजर। इसलिए हमें पता है इंटीजर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर एक रैशनल नंबर बनता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर्स को ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर रैशनल नंबर बनता है। तो हाँ, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को भी सॉल्व करने पर ये पूरा जो बना वो एक रैशनल नंबर है, इसलिए a - 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। दोबारा पहला स्टेप क्वेश्चन शुरू किया, इसे को प्राइम मान लिया, यहाँ तक का लर्न होगा। फिर यहाँ से खाली रूट वाला पार्ट यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर इन सब नंबर्स को लिखेंगे और ये बोलेंगे दीज आर इंटीजर्स। इसलिए जब ये इंटीजर है तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर एक रैशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे बच्चों, जब हमने इसे रैशनल नंबर प्रूव कर दिया
तो √2 तो अब ये किसके बराबर है? √2 के, तो √2 भी एक रैशनल नंबर हो गया, इसलिए √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर प्रूव हो गया तो √2 भी एक रैशनल नंबर प्रूव हो गया, लेकिन यूनिवर्सल सच्चाई क्या है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर इसको √2 को इर्रेशनल ऑलरेडी मान के चलते हैं, बट इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ that √2 is an irrational number। दोबारा हमने ये प्रूव किया कि ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? सच्चाई क्या है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके विपरीत जा रहा है। हमारी सोच यूनिवर्सल ट्रुथ के, हम कह रहे हैं √2 एक, हमारी सोच के बेस पे हम कह रहे हैं √2 एक रैशनल नंबर है, जबकि यूनिवर्सल ट्रुथ कह रहा है कि ये √2 इर्रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption so we conclude that जब ये हमारी गलत एजम्पशन की वजह से हुआ है तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो हम गलत ये सोच के चल रहे थे ये रैशनल है तो ये इर्रेशनल ही है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हाँ जी, तो एक बार फिर से ये अधिकतर आपको यहाँ तक का सारा क्लियर है। ये सेकेंड और थर्ड स्टेप आपको तैयार करना है। तो क्या किया? टू द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट 3 + √2 इज अ रैशनल नंबर, सो वी कैन राइट 3 + 2 √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ऑल्सो b इज नॉट इक्वल टू 0। ये पिछले वाली 5a में भी सब क्वेश्चंस में लिख लेना। अब आता है दूसरा स्टेप, इसमें हमें √2 वाला पार्ट यहीं रखना है, बाकी सबको वहाँ लेके गए। उसके बाद इन सभी डिजिट्स और लेटर्स को यहाँ लिखना है और दे आर इंटीजर्स, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट सच्चाई क्या है कि इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब ये सारी गड़बड़, हम कह रहे हैं √2 रैशनल नंबर है और सच्चाई है ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, सो वी कंक्लूड दैट 3 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपको पहले तो ये लर्न कर लेना है, पूरा लर्न करके नोट कर लो। अच्छा, कई बार जो टीचर्स होते हैं वो ये वाला जो रूट वाला पार्ट होता है ना, उसको प्रूव करने को भी कहते हैं। ये सिर्फ ये लाइन नहीं लिखवाते कि बट इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, केवल यहाँ तक की लाइन तक नहीं छोड़ते, इसको इर्रेशनल प्रूव कराते हैं। और वो कैसे प्रूव कराते हैं? पहले से ही, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टार्टिंग ही ये 5a वाले पार्ट से, जैसे √2 को हमने किया था ना प्रूव 5a में इर्रेशनल नंबर, सारे स्टेप लेके पहले √2 को यहाँ इर्रेशनल प्रूव कर देते हैं। उसके बाद ये पूरा जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ बट इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ के बदले वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये वाली लाइन लिख देते हैं। एक बार और
कुछ टीचर्स यही चीज़ कराते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये भी प्रूव करो। तो आपको सेम पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है। उस केस में रूट टू को इरेशनल 5a वाले मेथड से पहले से पूरा कंप्लीट प्रूव कर लेना है, उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका अगला ये 2 क्वेश्चन और कराने हैं, वो तैयार कर लो, बहुत ईजी टॉपिक है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 12 देखने में a केस 5a जैसा लग रहा है, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये 5b के अंडर आता है। स्टार्ट करते हैं। टू द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम दैट 2√3 इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए 2√3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हमारा ए पार्ट, इसका पहला पार्ट हो गया। अब हमें √3 यहीं रखना है, बाकी सबको वहाँ लेके जाना है। तो इसमें ये 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सॉरी बच्चों, ये 2 आना है नीचे। हेयर a, b एंड 2 आर इंटीजर्स, इसलिए a अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। जब ये सभी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन से एक रैशनल नंबर बनता है। जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, या तो ये लिखेंगे या वी हैव ऑलरेडी प्रूव, क्या प्रूव कर चुके, दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये सारी गड़बड़, हमने इसे रैशनल कहा, प्रूव ऑलरेडी इरेशनल किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption, सो वी कंक्लूड दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। आप ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए खुद, कोशिश करना आप बिना देखे, एक बार रीड कर लिया, बिना देखे करना। बच्चों इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अब बिल्कुल ही बिना देखे पहले करना है, फिर वीडियो वॉच करनी है। पॉज कर दो बच्चों। हाँ जी, अब देखेंगे टू द कॉन्ट्ररी लेट अस assume that 4 minus √2 is a रैशनल नंबर। बच्चों ये मैंने पूरा नोट कर दिया है, आप बहुत ध्यान से अपना देख लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ से सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले 4 वहाँ गया, फिर इसका एलसीएम लिया a - 4b। अब यहाँ पॉजिटिव ही रखना है बच्चों, तो इसे नेगेटिव साइन को जब वहाँ लेके जाएंगे तो ब्रैकेट लगा के दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और इस पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव आ गया। दोबारा देखेंगे, यहाँ का नेगेटिव हटाने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये पूरा नेगेटिव हो गया। क्योंकि ये पूरा हुआ है तो इसके बाहर यहाँ माइनस आएगा, और आगे यहाँ है a, 4, b आर इंटीजर्स, इसलिए ये रैशनल नंबर है। आगे का आपको पता है, एक बार रीड करना चाहो तो रीड कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ बच्चों। अब ये टॉपिक पूरा हो गया, आपके लिए यही क्वेश्चन करने काफ़ी हैं। आप अगली वीडियो में नया टॉपिक शुरू करेंगे।